हाँ, मैं यहाँ पगार लेने आई हूँ। हमारे घर भी लोग खाना ही खाते हैं और उसके लिए पैसे लगते हैं। और ये उस घर की लड़की है तो फिर ये जिम्मेदारी है इसकी। पैसे नहीं रहेंगे तो राशन कहाँ से लाएंगे हम? ये क्या बोल रही है ये? मंजू अपनी तनख्वाह हमें देगी ना? हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं है, नौकरी से खुद की मेहनत से नहीं मिली है, मेरे भैया की जगह मिली है इसे। मेरे भैया का अगर बेटा होता तो ये नौकरी इसे नहीं मिली होती। रुकिए, मैं देती हूँ पैसे। हाँ दो। बिल्कुल मत देना वाघ मारे। आप चाहो तो इनके घर का पूरा खर्चा उठा लीजिए, पर इनके पास 1 रुपया भी मत देना आप। ये बताने वाले तुम कौन होते हो? ये मेरी भांजी है और उसकी पगार। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। सत्या, 2 दिन बाद आओगे मतलब? कहाँ जा रहे हो? इतना भी कौन सा काम है? वो मैं जरा जेल जा रहा हूँ, 2 दिन मुझे अंदर रहना होगा। क्या? जेल में? और ऐसे हंसते हंसते कौन बताता है कि जेल जा रहा है? पिकनिक के लिए जा रहे हो क्या तुम? अरे मम्मी, उसकी अलग वजह है। सत्या, बिना वजह क्यों जा रहे हो जेल? अच्छा, इस लड़की ने एक बार फिर तुमसे बदला लेने की सोची होगी। मैं अच्छे से जानती हूँ, इसी का कोई प्लान होगा। त्योहारों के दिन में मेरे बेटे को जेल में डालना चाहती है ये। सही कहा ना? दिमाग खराब हुआ है क्या तुम्हारा? क्यों? मेरी फैमिली को क्रिमिनल बोल रही थी तुम? हाँ? और अब तुम्हारे बेटे को क्या बोलोगी? ओ बुआ जी, चुप बैठो, हमारे प्रॉब्लम हम देख लेंगे। मम्मी, ये देखिए, मैं आपको सब कुछ फुर्सत में समझाऊंगा, अभी बहुत देर हो रही है। वाघमारे, सॉरी, कांस्टेबल मंजरी वाघमारे। ये सत्य अब तुम्हारे हवाले है। मम्मी, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। क्या हुआ सर्वे मैडम? नहीं, वो तो मुझे क्रिमिनल बोल रही थी ना, तो फिर अब बेटे को क्या कहोगी? और हाँ, वो जब 2 दिन बाद घर आएगा तब उसे भी घर में आने मत देना। हाँ नहीं, वो बात क्या है ना, तुम ही कहती हो ना क्रिमिनल लोगों को मेरे घर में एंट्री नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए बोला। ए रत्ना, पैसे लेने आई थी ना, मिले या नहीं? तुम्हारी मंजरी तो बहुत शातिर है, मेरे बेटे को तो अपने जाल में फंसा दिया उसने, पर तुम्हें भी रास्ते पर लाए बिना चुप नहीं रहेगी वो। चलो यहाँ से, और आज के बाद तुम में से कोई भी मेरे दरवाजे पर आया, याद रखना। चल निकल। जाती हूँ, पर ये बात याद रखना, उसके वापस आने के बाद उसे घर में मत आने देना, वो भी क्रिमिनल है ना, समझ गई? आती हूँ मैं। May I come in, sir? Yes, come in. सर, यादव सर, नमस्कार। नमस्कार। अरे, आज तो दोनों साथ में आए हो, बड़ा अच्छा दिन है। ऐसा नहीं है सर, मैं एक रिक्वेस्ट करने आई थी आपसे। मंजू, कल ही तुम्हारी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है मैंने, और आज एक नई रिक्वेस्ट। सत्या को अरेस्ट करने की परमिशन चाहिए थी।
मिलेगी क्या? क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और सत्यजीत, आप भी खुद चले आए अरेस्ट होने के लिए? मंजू, ये सब क्या चल रहा है? पहले खुद की बहन को अरेस्ट किया और अब सत्या को। क्या हो क्या गया है तुम्हें? सर, अरेस्ट मतलब सच में अरेस्ट नहीं करना है। हमारे दिमाग में एक प्लान है। आप प्लीज एक बार सुन लीजिए। बोल। हम सत्या को कुछ समय के लिए अरेस्ट करेंगे। पर मंजू, प्लीज सर, अमरी को बेगुनाह साबित करने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये एक ही रास्ता दिख रहा है मुझे। सर प्लीज। ठीक है, दे दी परमिशन। तुम्हारी सोच बहुत बढ़िया लगती है मुझे मंजू। अब तुम पुलिस की तरह पेश आ रही। कभी कभी ऐसा होता है ना, पुलिस को भी अच्छा काम करने के लिए अलग रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं। हाँ, पर एक बात याद रखना, जो कुछ भी करोगी संभल के करना, एकदम ध्यान से। ओके? यस सर, थैंक यू सर। शुक्रिया साहब। दो दिन का खाना बनेगा, इतने ही चावल बचे हैं, लाने पड़ेंगे। मुझे माफ करना माँ, अब मैं घर में पैसे नहीं दे सकती हूँ। अमरी, अब सभी को मुझसे दिक्कत होगी, क्योंकि राशन पानी के खर्चे के लिए भी अब पैसे नहीं दे सकती हूँ मैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। तो हर किसी की जिंदगी में अच्छे दिन जरूर आते हैं, हमारे भी आएंगे। हाँ? अरे ओ रत्ना, झगड़ा करने गई क्या कहीं पे? अरे ओ रत्ना, ए मेरी रत्ना को कहीं देखा क्या? नहीं। ओ दुखी आत्मा, तुम्हें कहीं दिखी? नहीं। कहाँ गई भगवान जाने, सुबह से गायब है। ये देखो मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, कपड़े कहाँ रखे उसे ही पता है ना। और रत्ना, 1 लाख रुपए का काम है मेरा। हाँ, जरूरी मीटिंग है, वहाँ जाना है और ये गायब। कहीं बाहर गई है क्या? कहाँ गई? अरे हाँ, मुझे बोली थी मंजू के घर जाने वाली हूँ। वहाँ पर क्यों गई है वो? क्यों मतलब? तनख्वाह लेने। पर इतनी देर वहीं तो नहीं रह गई? कहीं उनकी अमीरी बहुत पसंद आ गई है। दीदी, आप मंजू के पास तनख्वाह लेने क्यों गई? क्यों मतलब क्या? तो फिर आप क्या लोगों के पास भीख मांगकर घर में राशन पानी लाएंगे क्या? हम अपना देख लेंगे, पर उस लड़की की तनख्वाह में से 1 रुपया भी मुझे इस घर में नहीं चाहिए। पहले ही उसने कम तकलीफ नहीं दी है हमें। तुम्हारी तकलीफ रहने दो, पर पैसे तो लगेंगे ही ना। मैं जा रहा था काम के लिए, पर कपड़े नहीं, इसलिए यही बैठा रहा। वो तुम्हारी छोड़ो, अब मैं जो बताने वाली हूँ वो सुनकर बहुत मजा आएगा तुम्हें। तुम्हारी बेटी ने आज एकदम अलग ही किस्सा किया है। किस्सा? अब क्या किया उसने? अरे उसने सत्या को गिरफ्तार किया है, सत्या को। दीदी, ये क्या बोल रही हो तुम? जो मैंने मेरी आंखों से देखा है और जो तुम सुन रही हो वही बोल रही हूँ। अरे ऐसे ऐसे हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए ले गई है। हाँ, ये दीदी पागल वागल हो गई है क्या? पागल नहीं हुई है, शौक चढ़ा है उसे, शौक। ईमानदारी से पेश आकर मेडल कमाने का शौक चढ़ा है उसे। अब वो रिश्ते नाते नहीं देखने वाली है, कहीं वो खुद के पति का गेम ना कर दे, मैं बता रही हूँ। उसे कहो सत्या को अंदर ही रखे, बाहर निकला तो वो मुझे फिर से धोएगा। मंजू इतनी बदल जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। सत्यजीत राव को अरेस्ट करने तक की उसकी हिम्मत हुई। मैंने मेरी बहन को नहीं छोड़ा, तो तुम कौन होते हो? मुझे अकड़ मत दिखाओ। चल अंदर, चल।
ओ वाघमारे मैडम, ऐसे तो कई बार अंदर आया हूँ और बाहर भी निकला हूँ, वो भी एक ही दिन में। हमारी ईमानदारी की अकड़ मत दिखाओ। अकड़ मैं नहीं, तुम दिखा रहे हो। देखते हैं तुम्हें कौन बाहर निकालता है। पूरा महीना अंदर नहीं डाला ना, तो मेरा नाम भी मंजरी वाघमारे नहीं। क्या मैडम, खुद के ही पति को अरेस्ट किया आपने? अब इन्हें कौन बाहर निकालेगा? पहले अपनी बहन को अरेस्ट किया और अब पति को। पूरी तनख्वाह वकील पे ही खर्च करनी है। ए, तुम्हें क्या लगा तुम गवाही देने के लिए मना कर दोगे और मैं ब्लैकमेल होकर तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं डर गया मैडम, मैं डर गया। मैडम आप कुछ भी कर लो, पर एक बात याद रखना कि मेरी गवाही बिना तुम्हारी बहन नहीं छूटने वाली। फिलहाल वो घर पर है ना, तो फिर जेल में रहने की प्रैक्टिस करने को बोलो उसको। ए, किसे चाहिए तुम्हारी गवाही? तुम्हारे बाप को भी अमरी बेगुनाह है ये मानना पड़ेगा, और कोर्ट को भी। मुझे मेरा काम मत सिखाओ। फिर हमारा काम सिखाएं क्या? ये मंजू को क्या हो गया है कुछ समझ नहीं आ रहा। बेवजह सत्या को क्यों अरेस्ट किया? अमृता को अरेस्ट किया यहाँ तक ठीक था, और अब सत्या को बेवजह क्यों अरेस्ट किया इसने? अब जाकर दोनों में सब ठीक हो रहा था, तो फिर अब ये सब क्यों किया उसने? अरे वाघमारे ऐसी ही है, उसको एक मेडल के मिल गया, खुद को समझदार समझती है। अब अपने ही पति को अरेस्ट करके एक और मेडल लेगी वो। बेचारा सत्या कितनी इंसानियत से पेश आता है इससे, पर इसे उसकी कोई कदर नहीं है। पिछली बार बीमार थी ना, तो कितनी केयर की थी उसने इसकी, इसलिए जल्दी ठीक हुई है। और उसके बदले में सत्या को गिफ्ट मिला क्या? वो कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा मिलता है तो उसकी कीमत नहीं होती है। इंसान ऐसा ही होता है। इससे तो अच्छी मैं ही थी। मंजू, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, बेवजह सत्या को क्यों अरेस्ट किया है? भारती मैम, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल। निकम साहिब, आप रुकिए, मैं जाती हूँ। मैं आई कम इन सर? वाघमारे, आओ आओ, तुम्हें ही बुलाने वाला था। सर। मिस मंजू, तुमने मुझे बिना बताए तुम्हारे पति को, मतलब सत्यजीत को अरेस्ट क्यों किया और उसे अंदर भी करवा दिया? एफआईआर भी दाखिल नहीं किया। तुम्हें पता है ना ये गैर कानूनी है। वही बताने आई हूँ सर। मुझे मेरे इन्वेस्टिगेशन के काम में कोई बीच में आए पसंद नहीं, समझी? चलो बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? सर, मैंने ये सब करने से पहले जादव सर की परमिशन ले ली थी। हाँ वो पता है मुझे, और ये करने की वजह क्या है? सर, अमरी की तरह और कई बच्चे बेवजह फंसे हुए हैं इस फ्रॉड केस में। अब उन्हें बेगुनाह साबित करना है तो सबूत तो चाहिए होगा ना सर? हाँ, पर उस पे सत्या क्या करने वाला है? वो आपको पता चल जाएगा सर, पर प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। इस बार परमिशन दे दीजिए प्लीज। अब तुमको जाधव साहब ने परमिशन दी है तो मेरी परमिशन की क्या जरूरत? तुम्हें जो करना है वो करो, पर मुझे सीनियर्स का फोन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं सर, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, और सब कुछ ठीक ही होगा। आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। ऐसी बीवी होती है क्या? अरे बीवी नहीं, चुड़ैल है ये, चुड़ैल। अरे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि जिंदगी भर नाम याद रखेगी ये। और तुम लोगों ने ना बहुत बढ़िया काम किया उसकी बहन को फंसाकर। अब कैसे बाहर निकलती है देखता हूँ। ओ भाई, ये सब हमारे सामने मत बताओ। तुम दोनों ने ही मिलकर टिप दी थी ना हमारी। अरे वही तो गलती हुई ना मेरी।
इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या मिला मुझे? ये जेल की हवा। तुम लोगों ने सच में बहुत बढ़िया काम किया। इसकी पूरी अकड़ तोड़ दी तुमने। तुम लोगों ने ना बहुत बढ़िया काम किया। पर एक बात बताओ, उसकी बहन को कैसे फंसाया तुम लोगों ने? नहीं, वो भी बहुत शातिर है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे काहे की शातिर, उसे नौकरी की जरूरत थी और इसलिए वो हमारे ऑफिस इंटरव्यू के लिए आई थी। मैं अकाउंट चेक कर रही थी। आज सुबह ही विधायक तात्या साहब मोहिती जी ने हमें 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। नहीं, पर वो क्यों हमें 2 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे? उनका क्या ताल्लुक है हमारी कंपनी से? सर, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है ना? नहीं, मतलब इतने पैसे वो हमें क्यों भेजेंगे ऐसे? तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये जो भी लेन देन है वो कंपनी का है और कंपनी देख लेगी। वाघमारे का आइडिया एकदम काम कर गया। जनरेटर की आवाज से भी ज्यादा आवाज है इसकी। ए भाई, ये आवाज बंद करके सो जा। सत्या, सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है। एक्सट्रीमली सॉरी। यही शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, तुम्हें पता है? मेरे कान को आदत हो गई है ना तुम्हारी सॉरी सुनने की। वाघमारे, तुम ज्यादा लोड मत लो। आखिर ये सब हम अमृता के लिए कर रहे हैं ना, और दोस्ती में मदद करने के लिए सोचना भी नहीं होता, ये तो मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारा यही एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो फिर मत चुकाओ एहसान। जरूरी नहीं है ये सब। देखो वाघमारे, तुमने मेरी मदद हक से मांगी है और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि दोस्ती में तो हक जताया जाता है और कोई जरूरत नहीं है एहसान चुकाने की। समझ गई क्या? जिस काम के लिए आया था ना, वो काम हो गया है। इन हरामखोरों की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है मैंने, और इसमें वो क्लियर बोल रहे हैं कि अमृता बेगुनाह है। एक नंबर सत्या, अब अमरी को बेगुनाह साबित करने का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, अब तुम एक काम करो, ये मोबाइल और वकील के पास पहुंचा दो। ये सभी सबूत ठीक से दे देना उनके पास, बाकी जो होगा कल देखते हैं। हाँ। और पता है मुझे क्या लगता है, ये अपनी अमृता 100% बाहर निकलेगी। वाघमारे, अगर तुम ऐसे ही देखती रही ना खड़े खड़े, तो मुझे नींद आ जाएगी। अब आप जाओ और आराम करो, मैं सोता हूँ इन जनरेटर की आवाज के बीच। ठीक है। वाघमारे, सॉरी, एहसान, एहसानमंदी, थैंक यू, इसके अलावा कुछ बोलना है तो बोल दीजिए आप, नहीं तो जाइए। ठीक है, जाती हूँ मैं। डरपोक, घड़ी में कितने बजे हैं तुझे पता है? इतनी रात में क्यों आई है? ये घर धर्मशाला नहीं है, कोई भी कभी भी आए। इतनी देर से क्यों आई? वो सत्या के साथ ही थी, बाकी कहीं नहीं गई थी। वाह वाह वाह, अच्छा खेल खेल रही हो। पहले वार करो और फिर खुद ही मरहम लगाओ। मेरे बेटे को बेवजह अरेस्ट किया। उसे तकलीफ देने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बनाया है तुमने। मैंने उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
क्या बोली? एक भी कलम नहीं लगाया? तो फिर अरेस्ट क्यों किया? उसे जानबूझकर परेशान करने या फिर एक मेडल पाने के लिए? बोलो, अब चुप क्यों हो? हाँ, कुछ दिनों में दिवाली है और उसे अरेस्ट कर लिया। मम्मी साहब, मुझे पता है आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मुझ पर भरोसा कीजिए। सत्या को तकलीफ हो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रही। फिर क्यों कर रही हो? वो मैं आपको कुछ दिनों बाद बताऊंगी। पता नहीं कौन सा जादू किया है मेरे बेटे पर। तुम्हारे कहने पर जेल जाने के लिए तैयार हो गया वो। कहीं काला जादू तो नहीं करती हो तुम? ए डरपोक, मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, मेरा भरोसा कीजिए। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, पर कुछ दिनों बाद। मैं उसे ज्यादा दिन जेल में नहीं रखूंगी, ये मेरा वादा है। इसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? इस माया सुरवे को जबान देने वाली ये होती कौन है? एक बार सत्या बाहर आ जाए फिर इस डरपोक की पूरी हवा ही निकाल देती हूँ मैं। चलो, अरे चलो, कोर्ट में पेश होने का वक्त आ गया तुम लोगों का। अब चलो, पाप का घड़ा भर गया। कम से कम वहाँ जाकर सच बोलो तो भगवान माफ करेगा। आपके और आपके पति की वजह से हम फंसे हुए हैं। पर ये सब करके हुआ क्या? आप उसे छुड़वा सकती थी, पर आपको तो कानून के साथ चलना है ना। तुमने हमारी मदद की होती ना तो हम भी आपकी मदद करते उसको छुड़वाने में। पर अब नहीं, ध्यान रखिएगा, अगर हमें जेल में चक्की पीसनी पड़ी ना तो आपकी बहन को भी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ध्यान में रखना। अब तू हमको सिखाएगा काम? बहुत होशियार बन रहा है तू। अब तुझे कोर्ट में ही लेकर जाता हूँ, वहीं तुझे दिखाता हूँ। चल बाहर आ जा। चल बाहर आ, चल चंदे, गाड़ी निकाल, चल। अरे चल जल्दी, अरे चलना जल्दी। क्यों सत्यजीत राव, तुम अंदर ही रहना चाहते हो क्या? और 4 दिन रहना है क्या? चलो, हमारा काम हो गया, आ जाओ। सत्या, अरे क्यों इतना सोच रहे हो? घर जाओ और थोड़ा आराम कर लो। मैं कोर्ट में जाकर आती हूँ। चलो। वाघमारे, मैं भी जाऊंगा आपके साथ कोर्ट। लेकिन क्यों? सत्या, तुम रात भर सो नहीं पाए हो, दिन भर अंदर ही थे, ठीक से खाना भी नहीं खाया। तुम घर जाओ। ये मुझसे नहीं होगा वाघमारे। अमृता की जगह मैं खुद को देख रहा हूँ। तब मुझे मम्मी और तात्या साहब ने छुड़ाया था, पर गुनहगारी का कलंक हमेशा के लिए मेरे सर पर रहा और मैं ये अमृता के मामले में नहीं होने दूंगा। आज अगर अमृता निर्दोष साबित होती है तो मुझे लगेगा कि मैं जीता हूँ। वाघमारे, कुछ भी करके हमें ये केस जीतना ही है। सत्या, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? मेरे साथ रहोगे? ऐसा क्यों पूछ रही हो वाघमारे? हाँ या ना, पहले बताओ। हाँ जरूर, मैं हूं ना आपके साथ में। बस, तो अब आगे की लड़ाई मुझे खुद लड़ने दो। अमरी को निर्दोष साबित करके मैं भी अपनी नजर में जीतना चाहती हूँ। चलो, अब कोर्ट में जाते हैं। तुम तैयार हो जाओ, हम निकलते हैं। चलिए। सब तैयारियां हो गई? अब पेपर फाइल सब साथ ले लिया ना? जाने से पहले थोड़ी शक कर ले। आज कोर्ट में सुनवाई है ना, सब अच्छा होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, सब अच्छा होगा। हाँ, वो दूध बाहर ही रखाई, अभी आती हूँ। रुक।
अमरी, ऑल द बेस्ट। देखो तुम निर्दोष हो और तुम निर्दोष ही साबित होगी, और वैसे भी तुम्हें मेरे लिए आजाद होना ही होगा। मतलब मतलब जब तक तुम निर्दोष साबित नहीं होगी तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ये मैंने ठान लिया है। एक बार तुम छूट गई तो देखो नई चप्पल खरीद लूंगा। हाँ, पर इतनी तकलीफ किस लिए? नहीं मतलब ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला है और तुम बिना मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो। अरे अमृता, अच्छा हुआ डीजे, तुमने उसके ही मुंह से सुना। कब से हम सब कह रहे हैं, पर तुम्हारे दिमाग में घुसेगा तब ना। और तू अमृता, आज ना तू बिल्कुल बराबर बोल रही है। नहीं, क्या होता है ना, इस जन्म के पाप इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं। अब देखो क्या हो गया। ये क्या हुआ? ये आमरी, ये कैसे गिर गया? हाँ दीदी, ये कैसे गिर गया? मुझे क्या पता, हवा आई और गिर गया। तूने ही कुछ किया होगा। दही शक्कर है, किसी बेचारे गरीब को ही मिलता था ना। सही कहा, पर मम्मी को दही शक्कर कहाँ पसंद है, इसलिए वो भी किसी को खाने नहीं देती। वैसे भी करेले को मीठा कहाँ पसंद है। आमरी, पर अरे जाने दो माँ, वैसे भी इतने सारे खट्टे लोग हमारे घर में है तो दही शक्कर से क्या होने वाला है। माँ अच्छा ठीक है, हम अब निकलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। मीठा है। ये खट्टे मन की औरत एक दिन तुझे कैसे मजा चखाती है, ये तू देख ही लेना। अरे सत्या किधर है तू? तेरा जिगरी दोस्त है, जल्दी नीचे आ जा। अरे सत्या भैया अभी तक जेल में ही है। क्या? तुम ऐसे कैसे जिगरी दोस्त हो, तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता वो जेल में, और उसने तो बस एक दिन बोला था। अब तक बाहर क्यों नहीं आया? रुक, मैं वहां जाता हूँ, जाकर देखता हूँ। अरे अब आए हो तो चाय पीकर जाओ। देखो, आज सुबह ही मैंने एक बात तय की है कि मैं चाय बिल्कुल नहीं पीने वाला। आते वक्त मेरे दोस्तों ने बोला चाय पियोगे, मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। क्या है ना, चाय बंद करने के बहुत फायदे हैं। वजन कम होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम भी नहीं होता है। ध्यान में रखो, तू भी चाय पीना बंद कर। कवे को बोल कि वो भी चाय पीना बिल्कुल बंद करेगी। जब भी देखता हूँ तुम दोनों टपरी पे बैठ के चाय पी रहे होते हो। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? अरे मैं तो बस ऐसे वहीं बगल से निकल रहा था, और क्या। अब आगे कुछ मत बोलना, मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। क्या क्या खाते हो? स्प्रिंग पोटैटो, चाइनीज, मेयोनीज, पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, वड़ा पाव, कोई चीज नहीं छोड़ी तुमने। सारी टपरियों को खाली कर डाला। फिर ऐसे मोटे हो जाओगे और ऐसे मोटे होके घूमना फिर तुम दोनों ऐसे। फिटनेस पे ध्यान देना, फिटनेस पे ध्यान रखो, फिटनेस, ठीक है? जो चाय है वो आप सिंक में डाल देती हूँ। नहीं रुको, चाय वेस्ट होगी। हाँ, मतलब गैस बेकार जाएगी, शक्कर बेकार गई, पत्ती बेकार गई, अदरक लहसुन पेस्ट नहीं, लहसुन नहीं, अदरक बेकार गई, इलायची बेकार गई। मतलब कम से कम 12 रुपए बेकार गए। मतलब अपने देश के 12 रुपए का नुकसान हो गया। अपने देश का नुकसान, अपने देश का नुकसान मतलब तात्या साहब की पार्टी का नुकसान हो गया। पार्टी का नुकसान मतलब तात्या साहब का नुकसान, उनका नुकसान मतलब सत्या का नुकसान, सत्या का नुकसान मतलब मेरा नुकसान, मेरा नुकसान मतलब आम आदमी का नुकसान। मैं आम आदमी के 12 रुपए का नुकसान बिल्कुल नहीं होने दूंगा, समझी? 12 रुपए की चाय ले आओ। अरे पर अभी बोला ना कि सुबह से चाय छोड़ी है करके। अरे तो दोपहर से छोड़ देते हैं ना, साथ में बिस्किट भी लेकर आना, नहीं तो बिस्किट बेकार जाएंगे। क्यों बलमा भैया, आज तुम्हें घर आने के लिए वक्त मिला? हाँ वही तो, लॉन्ग टाइम नो सी। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है भाभी। वैसे देखा जाए तो बुरा भी अच्छा भी है। अच्छा, क्या हुआ? अब देखिए ना, पानी की तरह पैसा आता है पर सुनामी की तरह चला जाता है।
मैं क्या सोचती हूँ बलमा, आप भी ना शादी कर लो, मतलब पैसा दीवार की तरह सेफ रहेगा। हाँ भाभी सही बोली, बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली आपने। करनी तो है शादी, और अब क्या हुआ ना, तात्या साहब मुंबई गए हैं, और तात्या साहब का फेवरेट कौन है? सत्या। सत्या के बाद फेवरेट कौन है? कौन? मैं। हाँ। क्या होता है ना, तात्या साहब नहीं है तो सब काम का प्रेशर हम पर होता है, सब काम हमें देखना होता है। ऐसा लगता है साथ में एक इंसान रखना चाहिए, मतलब जैसे कोई पिए, मतलब सब प्रेशर कम होगा ना क्या? हाँ, पर मैं भी वही सोचती हूँ, आप शादी कर लो, मतलब बीवी भी आएगी और वही पिए बनेगी। ए बलमा, वहाँ तेरे दोस्त को उस लड़की ने बिना मतलब जेल में डाला है, और तू उसी दोस्त के घर पर चाय पी रहा है। लाज शर्म है कि नहीं तुझे? बिल्कुल भी नहीं। अरे मम्मी, वो कंफर्म गिरफ्तार नहीं होगा ना, वो किसी गुनाह की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया है, और ना ही उस पे कोई आरोप लगाए गए हैं। क्या बोल रहे हो? तो क्यों गिरफ्तार किया? अरे मम्मी, वो वाघमारे भाभी का प्लान है। प्लान? वो भी उस लड़की का? कैसा प्लान? क्या करने वाली है? मेरे लड़के की मदद करके क्या करेगी वो? बोल ना, क्या करेगी? अरे मम्मी, जस्ट चिल चिल चिल। तेरा चिल गया भाड़ में, क्या है बताना। अरे मम्मी, इतनी बड़ी बात नहीं है। वाघमारे की बहन गिरफ्तार होगी ना, तो वाघमारे ने क्या किया कि तो ये प्लान था। मतलब मेरे बेटे की मदद लेकर खुद की अपराधी बहन को छुड़वाने का प्लान है उसका? खुद के फायदे के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल। अगर कल को जाकर जरूरत पड़ी तो वो मेरे बेटे के साथ भी कुछ वैसा ही कर सकती है। ये लड़की इतनी पहुंची हुई चीज निकलेगी, पता नहीं था मुझे। सत्यजीत, मिस मंजू, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये मुजरिम अमृता को निर्दोष साबित कर पाएंगे? मैं तुम्हारा मोराल डाउन नहीं कर रहा, सिर्फ सलाह दे रहा हूं। आज अगर तुम्हारे प्लान के अनुसार कुछ नहीं हुआ तो आगे जाकर क्या करोगे, इसके बारे में सोचा है? सर, देखो, आप एक बार ये ऑडियो सुन लीजिए। अरे भाई, ये सब हमारे सामने मत बोलो, तुम दोनों ने ही हमारी टिप दी थी ना। अरे शातिर काहे की, उसे नौकरी चाहिए थी, हमारे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई थी। सत्या ने खुद उस मुजरिम से अमृता निर्दोष होने का सबूत रिकॉर्ड किया है, और मुझे नहीं लगता ये सबूत सामने आने के बाद हमें कुछ और साबित करने की जरूरत है। ग्रेट जॉब सत्यजीत। मिस मंजू, ये लीजिए, मैं आता हूँ। वकील साहब, इसमें अमृता के साथ सभी निर्दोष लोगों के नाम हैं। सत्या ने खुद रिकॉर्ड किया है। अरे वाह, हमने करीब करीब आधा केस जीत लिया है। एकदम सॉलिड सबूत है। अमरी, ये देखो अमरी, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, और गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, पर एक चीज ध्यान में रखना, जिस तरह मैं पुलिस का कर्तव्य निभा रही हूँ, उस तरह बहन होने के नाते मैं तुम्हें निर्दोष साबित किए बिना शांत नहीं बैठूंगी। वाह, पहले मेरी कोई गलती भी नहीं थी, तब मुझे गिरफ्तार किया, और अब निर्दोष साबित करने की कोशिश करना चाहती हो। सबके सामने अच्छी दिखने की कोशिश कर रही हो ना तुम। मैं सब अच्छे से जानती हूँ, और ये भी मुझे पता है कि अच्छा दिखने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो।
और इसलिए पहले तुमने सत्या जीजू की बलि चढ़ाई और अब मुझे। पापा हमेशा तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाते थे ना, इसलिए तुम कदम कदम पर खुद को साबित करने के लिए कोशिश कर रही हो। सही कहा ना मैंने? अरे खुद की बहन को गिरफ्तार करते वक्त तुमने जरा सा भी नहीं सोचा। इतनी खुदगर्ज तुम कैसे बन सकती हो? आंखों में ये पानी देखकर मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। हमारा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। और तुम अगर मुझे निर्दोष साबित नहीं कर पाई तो मैं खुद मेरा गुनाह कबूल करूंगी और जेल में सड़ने जाऊंगी। अमरे, गुस्से में आकर कुछ भी मत बोलो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना या नहीं? ये देख, जब तक तुझसे कोई पूछता नहीं है ना, तब तक कुछ भी नहीं बोलना है तुझे। एकदम शांत रहना है, समझ गई? अमृता वाघमारे, चलो मेरे साथ। वाघमारे, आप अभी जरा शांत रहिए, ठीक है? चलिए। शांति रखो, जज साहिब आ रहे हैं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। गुड मॉर्निंग सर। सर, सतारा शहर में एक कॉल सेंटर के माध्यम से 1000 लोग हैं जिन्हें फंसाया जा रहा है। झूठी आईडी के तौर पे लोगों को फंसाया जा रहा है। पैसे हथियाने और पैसे लूटने और संपत्ति हड़पने के तौर पे मामले दर्ज हैं। उनके नाम मैं लेता हूँ। उनके नाम हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। राज सातपुते, सागर कामले, अमृता वाघमारे, बाकी के 20 लोग इस गुनाह में शामिल है। ऐसा आरोप है। आरोपियों को ये गुनाह कबूल है? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। हमें कबूल नहीं है। हमें कुछ नहीं पता था सर। नहीं किया। हमें कुछ नहीं पता था। सर, घर में हमारी मदद हो इसीलिए हम ये नौकरी करते हैं। सर, हमने सचमुच में कुछ नहीं किया। हमें कुछ सचमुच कुछ नहीं किया है सर। हमने हमें छोड़ दीजिए सर। हमने कुछ नहीं किया है सर। ऑर्डर, ऑर्डर। शांत रहिए। तुम कोर्ट में हो, मार्केट में नहीं। तुमसे जो सवाल किया जाए तुम केवल उसी सवाल का उत्तर देना। देखिए, सब शांत रहिए। जज साहब जो पूछेंगे उस पर सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, ठीक है? आपको गुनाह कबूल है? नहीं नहीं। और आपको? नहीं सर। जैसे आप प्रैक्टिस करके ही आए हो कोर्ट प्रोसीजर के लिए, कहीं भी लड़खड़ाए बिल्कुल नहीं। सर, ये भले अभी के लिए बात घुमा रहे हों, पर हमें पूरी जानकारी और यकीन है कि हमारे क्लाइंट निर्दोष हैं। कोर्ट को सबूत चाहिए। आपको पता है या नहीं, इस पर केस नहीं लड़ा जा सकता। सबूत है ना? हमारे सभी क्लाइंट्स निर्दोष हैं, ये उन्होंने खुद ही बोला है। सर, ऐसी कोई भी गवाही हमने नहीं दी है। ये झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं? ठीक है,
फिर सबूत दिखाने के बाद कि ये सब सच है, ये अपने मुंह से कबूल कीजिएगा। माय लॉर्ड, ये सबूत लीजिए। इसमें खुद के मुंह से इसने साफ साफ कबूली दी है। सुनने के बाद पता चल ही जाएगा। अरे भाई, ये सब हमारे सामने मत बोलो। तुम दोनों ने ही हमारी टिप दी थी ना। अरे शातिर काहे की, उसे नौकरी चाहिए थी, हमारे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई थी। अभी कोर्ट रूम में जो रिकॉर्डिंग सुनी वो सच है क्या? इन लड़कों को आपके काम के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्या? माय लॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग में जो भी है ये इनकी खुद की कल्पना है। ये इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर हमें फंसाने की कोशिश की है। ये आवाज मेरी नहीं है। और कितना झूठ बोलोगे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सच सच बताओ। अगर सच नहीं बोलोगे ना तो बताओ। इसे फांसी दो। इसी ने हम सबको फंसाया है, इसको सब कुछ पता है। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, ये झूठ बोल रहा है। अमृत, देख, तू पहले शांत हो जा। अगर तुमने ऐसा बर्ताव किया तो उन्हें हमारी ही गलती लग सकती है। तू शांत हो जा अमृत। अमृता सुन, तू जितना गुस्सा करेगी ना उतना ही उनको फायदा होगा। तू शांत हो जा। अमृता, थोड़ा शांत हो जाओ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहिए। आपको अपनी राय बताने का मौका दिया जाएगा। प्लीज अपने क्लाइंट को कोर्ट के अनुशासन का पालन करना सिखाइए। और सुनिए, आपने फिर ऐसा बर्ताव किया तो आप पर मैं एक्शन ले सकता हूं। माय मिलॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्डिंग का सच बाहर आने से पहले कोर्ट से ये दरख्वास्त करता हूं कि आरोपियों की रिमांड पुलिस को बढ़ा कर दें। इसमें आगे की कार्रवाई के लिए टाइम नहीं लगेगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवरलूड। आज के हालात देखकर कोर्ट आगे की जांच के लिए आरोपी की कस्टडी 4 दिनों तक बढ़ा देती है और इस केस की आगे की सुनवाई अगले हफ्ते तक की जाएगी, ये आदेश देता हूं।